जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट विद अक्षय में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही रहस्यमयी कहानी के बारे में जिसके बारे में हम सब लोग बचपन से अपने पूर्वजों से सुनते आए हैं। तो आज हम बात करेंगे रावण के पुष्पक विमान के बारे में। क्या वो सच में एक रहस्य है या इसमें कोई सच्चाई है? क्या प्राचीन भारत में सच में ऐसे उड़ने वाले शक्तिशाली जहाज मौजूद थे? तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इसी के ऊपर और जानेंगे कि कितनी सच्चाई थी रावण के पुष्पक विमान के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि पुष्पक विमान का वर्णन सबसे पहले रामायण में किया गया था। रामायण में किया गया था इस वजह से क्योंकि हम सभी लोग उसी से जानते हैं कि जैसे रावण ने माता सीता को हरण कर पुष्पक विमान में बिठा करके ही लेकर के गए थे। और पुष्पक विमान ये कोई आम विमान नहीं था, ये बहुत ही शक्तिशाली विमान था। और ये विमान की सबसे खास बात ये थी कि कहा जाता है कि इसमें मन के द्वारा चलता था, मत यानी कि उसको चलाने के लिए किसी भी पायलट की जरूरत नहीं पड़ती थी। और जिस दिशा में जिसको जाना है वो बस मन में सोचना होता था और वहां पे वो पहुंचा देता था। और पुष्पक विमान कोई छोटा मोटा विमान नहीं था, इसको कहा जाता है एक फ्लाइंग पैलेस जितना बड़ा था, यानी कि एक महल जितना बड़ा ये विमान था। इसमें हजारों की संख्या में सैनिक और लोग एक साथ बैठ करके फ्लाइंग कर सकते थे, यानी कि यात्रा कर सकते थे। जैसा कि अभी मैंने बताया कि इस विमान को चलाने के लिए किसी भी पायलट की आवश्यकता नहीं होती थी, यानी कि रामायण में इसको एक अलग ही वर्ड से संबोधित किया जाता है, स्वयंभू। स्वयंभू वर्ड का मतलब ये होता है कि स्वयं से चलने वाला, यानी कि जिसको चलाने के लिए किसी भी पायलट या फिर किसी ईंधन या फिर कोई मनुष्य की जरूरत नहीं होती है, ये बस मन से चलता था। यानी कि अगर आज की जनरेशन की बात करें तो जैसे हम बोलते हैं ऑटो पायलट, यानी कि रिमोट कंट्रोल द्वारा कंट्रोल किए जाने वाला। और एक खास बात जिसको जान करके आप लोगों को हैरानी होगी कि असल में पुष्पक विमान रावण का था ही नहीं। तो अब सवाल आता है कि पुष्पक विमान असल में किसका था? तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि पुष्पक विमान रावण के सौतेले भाई कुबेर जी का था, जो कि धन और संपत्ति के देवता कहे जाते हैं। रावण ने उन्हें युद्ध में हरा करके उनका राज लंका और उनका शानदार पुष्पक विमान भी छीन लिया था। और जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध किए तो उनके भाई जो विभीषण थे उनको प्रभु श्री राम जी को ये भेंट के तौर पे दिए, ताकि उनके 14 वर्ष वनवास के बाद वो आराम से माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ आराम से अयोध्या वापस लौट सकें। और अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या उस जमाने में ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी का होना पॉसिबल था जिसका यूज करके ऐसे हाईटेक विमान बनाए जा सकते थे? तो यहाँ पर एक पुरानी किताब का जिक्र किया जाता है जिसका नाम है वैमानिक शास्त्र। ये 1900 दशक में एक पंडित जी के द्वारा लिखा गया था और उनका कहना ये था कि उनको ये ज्ञान किसी ब्रह्म ऋषि के द्वारा प्राप्त किया गया था। इस किताब में सिर्फ और सिर्फ पुष्पक विमान ही नहीं, ऐसे बहुत सारे विमान का वर्णन किया गया है कि उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में, उसे कैसा चलाया जाता है और वो कैसे उड़ता है और किस ईंधन से उड़ता है। ऐसे बहुत सारे विमानों का वर्णन किया गया है। लेकिन अगर साइंस की बात माने तो साइंस का कहना यह है कि जैसे कि अगर उस ढांचे पे अध्ययन किए हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये टेक्नोलॉजी असल में हवा में उड़ ही नहीं सकती है। तो ये आज भी ये एक बहुत बड़ा सवाल बन करके रह गया है। तो बहुत लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि क्या कोई ऐसा ठोस सबूत मिला है कि जिससे साबित हो सके कि सच में पुष्पक विमान था? तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि जिससे साबित हो सके कि पुष्पक विमान ये सच में था। लेकिन ऐसे कई सारे रिसर्च हुए हैं जो कि हमें सोचने पे मजबूर कर देती हैं। जैसे 1919 में गुजरात समुद्र के नीचे एक पूरा शहर मिला है जिसको भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका भी बताया जाता है और उसकी उम्र 7000 वर्ष से भी ज्यादा है। तो दोस्तों, इसमें आपका क्या कहना है? जैसा कि इस पे अभी भी रिसर्च चल रहा है, इसमें बहुत सारे ऐसे अवशेष मिले हैं जिससे ये लगता है कि ये उसी विमान का भी ये हिस्सा हो सकता है। इसके अलावा दुनिया के कई ऐसे कोने में जैसे मिस्र और साउथ अमेरिका में ऐसे बहुत सारी चीजें मिली हैं जो कि जहाजों और हेलीकॉप्टर के जैसे दिखाई देती हैं। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर सच्चाई? लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आज भी यह एक कहानी के रूप में ही रह गया है। और अगर इसमें एक ट्विस्ट और अगर जोड़ दिया जाए, कई लोगों का यह भी कहना है कि पुष्पक विमान इस धरती का था ही नहीं। जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि पुराने जमाने में एलियंस धरती पर आया करते थे और वही ये टेक्नोलॉजी हमें दे दिए हैं। ये लोग रामायण में बताए गए देवताओं की तरह और यूएफओस की कहानियों की तरह दिखते हैं। ये बात तो साबित नहीं हुई है, लेकिन ये सोचने में काफी दिलचस्प लगती हैं।
तो दोस्तों अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि जिससे साबित हो सके कि पुष्पक विमान सच में था। तो दोस्तों पुष्पक विमान एक ऐसी चीज है जो कि हमारी कहानियों, साइंस और कल्पनाओं में फंस करके अभी तक रह गई हैं, जिसका अभी तक कोई भी सबूत नहीं मिला है। अगर पौराणिक कहानियों की बात माने तो यह एक सच्चाई थी। अगर साइंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभी तक ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि जिससे साबित हो सके कि सच में पुष्पक विमान था। और तीसरा जो कि इमेजिनेशन की तरफ अगर देखें तो जैसा कि अगर हम ये भी सोच सकते हैं कि शायद हमारे पूर्वजों के पास हमसे भी पावरफुल टेक्नोलॉजी थी और वो हमसे टेक्नोलॉजी में कई ज्यादा आगे थे। तो दोस्तों आप बताइए, आपको क्या लगता है कि पुष्पक विमान सच में था कि या फिर यह एक अच्छी कहानी ही है? तो अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ में। तो दोस्तों जय श्री राम।